देखिए दोस्तों, आज मैं ये बेबी की कैप लेकर के आई हूँ। ये मैंने न्यूबॉर्न बेबी की बनाई है और ये 1 साल तक के बेबी की बहुत आराम से आएगी, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के। तो देखिए, इसकी मैंने स्वेटर भी बनाई है, इसकी सॉक्स भी बनाई है, ये कैप बनाई है। तो देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की है इसकी। फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं। तो कैप बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं हमने और ये रैबिट एक्सल ऊन है बर्धमान की। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिंगल धागे से और इसमें 9 फंदे डालेंगे। हमें जाली बनानी है। जाली बनाने के लिए हम 9 फंदे इसमें कास्ट ऑन करेंगे। 9 स्टिचेस हमें डालने हैं इसमें। पहली बार में हमारे 2 स्टिच पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे डालने के बाद हम इसमें नॉट लगा लेंगे और इस सिलाई को हम सीधा सीधा बना के। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले फंदे को स्लिप किया है, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे। 3 हुए, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 फंदों को हमें ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड को हमें उल्टा उल्टा बनाना है। पूरी सिलाई को हमें उल्टा ओवर करना है। धागा हमारी तरफ होगा और पूरी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। जितनी हमारी ये सिलाई बनेंगी इसमें उल्टी साइड से, तो ये उल्टी ही बनेंगी। तो मैं आपको सीधी सिलाई बताऊँगी कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम दूसरी सिलाई पर आ गए हैं। साइड सीधी साइड है, दूसरी सिलाई है। इसमें हमें देखिए क्या करना है। पहले हमने 1 फंदे को लेकर और जाली बनाई थी, अब हम 2 फंदों को लेकर जाली बनाएंगे। 2 फंदे हमने लिए और धागा अपनी तरफ किया और यहाँ पर जाली बनाई। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, एक तो बन चुका हमारा, एक और फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा और बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर से 1 फंदा और बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, 1 फंदा और बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, फिर एक और फंदा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ला के जाली बनाएंगे इस पर, फिर 1 फंदा हम और बनाएंगे इसके साथ में, फिर से धागा हमारी तरफ होगा और 2 फंदे सीधे। अब उल्टी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बनाना है, तो मैं उल्टी सिलाई बना करके सीधी पे आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है। पहले हमने 1 फंदे को लेकर जाली बनाई थी, फिर 2 लिए थे शुरुआत में। अब हम 3 फंदे लेंगे शुरुआत में। देखिए 1 2 3 फंदे के बाद हम धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे। फिर 1 फंदा हमने ये ले लिया जिस पर हमने जाली बनाई है, 2 और बनाएंगे, 3 हो गए। अब फिर से हमने यहाँ जाली बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हम 4 फंदे लेकर के यहाँ से, पहले हमने 1 से बनाई थी, 1 फंदा लेने के बाद जाली, फिर 2 फंदे, अब 3 फंदे, अब ये 4 फंदे हो जाएंगे। देखिए 3 और 1 4 फंदे के बाद हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ला के 1 फंदे पर जाली बनाई। अब ये हमारे 4 फंदे होंगे। देखिए 1 हमने जाली बना ली है, अब 3 फंदे और लेने हैं हमें, 1 2 3, उसके बाद जाली बनाएंगे। वैसे भी आपको जाली दिखेगी और जाली के ऊपर जाली बनानी है हमें। देखिए यहाँ पर जाली बनाएंगे, अब 3 फंदे और बनाएंगे, 1 2 3, फिर से यहाँ जाली बनाएंगे, 3 फंदे और बनाएंगे। एक तो हमारा जाली से बन जाता है जिस पे हम जाली बनाते हैं वो। अब देखिए 4 फंदे हैं, 1 2 3 4 पे हमें एक तो देखिए जाली बन जाएगी हमारी ऐसे, और 3 फंदे हमें और बनाने हैं, उसके बाद हमें जाली बनानी है। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ और उल्टी रो कंप्लीट करती हूँ। सीधी पे फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने देखिए 1 से शुरुआत की थी
और अब हमारे 5 लेने के बाद जब जाली बनाएंगे और अगली जाली बनाएंगे हम 6 के बाद बनाएंगे, फिर 7 के बाद बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ। और उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें कितनी जाली बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ तक बना चुके हैं हम। और अब देखिए आगे और बता देती हूँ मैं आपको। देखिए हमारे कितने फंदे हुए हैं, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक हमारा था पहले, अब ये 9 हो गए। देखिए तो हमारी 9 जाली बन चुकी हैं। अब 9 फंदे लेकर के देखिए आपको दिखाई भी देगा ये। आपको जाली को गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए आप कितनी आसानी से देख सकते हैं इसको। तो अब इस पर फिर से जाली बनाएंगे हम। एक ऐसे ही बनाते हुए हम दूसरी जाली पाएंगे। बहुत आसान है सर फ्रेंड्स इसको बनाना। अब देखिए दूसरी जाली पे आ गए हम। यहाँ से इसको भी ऐसे बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कितनी जाली बनाई है और कितने फंदे हो गए। देखिए फ्रेंड्स, जाली हमने पूरी कर ली है। और इसमें हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली हमने बना ली हैं इसमें। और इसमें हमारे देखिए फंदे एक जाली से 10 फंदे बड़े हैं। तो अब हम इससे ज़्यादा जाली नहीं बनाएंगे। ये न्यूबॉर्न बेबी का है तो मैं इतना ही रखूँगी। जो बच्चा मतलब अभी हमारा 10-20 दिन का है तो वो पहन ले सही से। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें और जालियाँ बढ़ा सकती हैं, जो आपको बड़ा बनाना है। तो इससे छोटा तो फिर क्या ही बनेगा। तो आप जब बड़ा बनाएं तो इसमें जाली और बढ़ा लें। तो अब देखिए मैं इस पूरी रो को सीधा सीधा बना करके जाली बढ़ाना हमने बंद कर दिया है। और हमारे इसमें 66 फंदे हो गए हैं। हमने 10 जाली से बढ़ाए हैं। और हमारे टोटल एक एक में था पहले से, तो हर एक पार्ट में इसमें 11 फंदे हो गए हैं। 6 हैं हमारे, तो 66 फंदे इसमें हो चुके हैं। क्योंकि 7 है तो हम एक छोड़ेंगे इसमें, अभी बताऊंगी मैं क्यों छोड़ेंगे। और बाकी हम 6 ये कली हैं, ये फली हैं, देखिए कली बनेंगी ये अलग अलग। तो हमारी 6 बनाई जाएंगी। तो एक में है 11 फंदे हैं, तो हमारे 11 के 66 फंदे हो गए 66। तो चलिए हम इनको बनाते हैं। ये पूरी सिलाई में सीधी सीधी बना करके कंप्लीट करूँगी। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है इसमें। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ एक सीधी सिलाई बना करके, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे करना क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई को बना लिया है और अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड में हमें देखिए क्या करना है। एक लेंगे हम सेप्टिक पेन, तो ये मैंने ले ली है। और अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 ये 10 ये 11 और ये 12 ये 13। अब देखिए ये हमारे एक इसके फंदे, 13 नहीं करेंगे हम, 12 ही करेंगे, क्योंकि 10 हमारे जाली से बड़े हैं। और एक हमारा ये 2 फंदे हमारे थे। तो ये जो एक कली के फंदे हैं, ये अलग अलग कलियाँ बन रही हैं देखिए ये। तो हमारे एक कली के फंदे हम इस सेप्टिक पिन में डाल देंगे। यहाँ पर सारे फंदों को हम इसमें एक एक करके डालते चले जाएंगे। आप चाहें तो इसमें धागे में डालेगा। अगर आप सेप्टिक पिन नहीं है आपके पास तो आप सुई से इसमें धागे में भी डाल सकती हैं इनको। तो देखिए ये हम यहाँ पर पिन को लगा के छोड़ देंगे, इन्हें हम नहीं बनाना है। अब हम यहाँ से देखिए इस रो को पूरी को बनाते जाएंगे। आप किधर से भी छोड़ सकती हैं, इधर से भी छोड़ सकती हैं, इधर से भी छोड़ सकती हैं। एक कली के फंदे हमें छोड़ने हैं और बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना करके रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए रो को कंप्लीट कर लिया हमने। और देखिए आगे अब क्या करना है। इसमें हमें जो हमारे स्वेटर में धारियाँ पड़ी हैं वो हम इसमें भी डालेंगे। तो हमें 3 लाइनें उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो ये सीधी साइड से हम उल्टा बनाएंगे। फंदे हमें कोई नहीं बढ़ाने हैं। और हमारे देखिए इसमें 66 फंदे हो गए हैं। एक कली हमने छोड़ दी है। अगर हम उसको भी लगाते तो इसमें ज़्यादा फंदे हो जाते, क्योंकि वो हमें छोड़नी थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा जाली बनाई है।
और अब हमें इसको उल्टा उल्टा बनाना है, कोई फंदा नहीं बनाना है। ये हमें बहुत छोटा बनाना है, जो हमारा बेबी अभी पैदा हुआ तो वही पहन ले। तो चलिए मैं इसको उल्टा उल्टा बना करके दोनों तरफ से दिखाती हूँ आपको। ये सिलाई भी उल्टी बनेगी और जो हम रॉन्ग साइड पर आएंगे वो भी उल्टी बनेगी। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। देखिए हमारी एक लाइन बन चुकी है, दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाया, इधर से भी और इधर से भी। और फिर से हम सीधा उल्टा बनाएंगे इधर को। ये हमारी सीधी साइड है, इस सिलाई को भी हमें उल्टा बनाना है और रॉन्ग साइड से आएंगे तब भी हमें ये उल्टी ही बनानी है। तो ऐसे ही मैं 3 लाइनें बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसमें पैटर्न हम कौन सा डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 3 लाइन बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारी ये 2 बन गई हैं, ऐसी हमें 3 बनानी है, एक और बनानी है। 3 लाइन बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 लाइनें हमने बना ली हैं। 3 लाइनें बनाने के बाद हमने 2 सिलाई और निकाली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब हम पैटर्न डालना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे पहले, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो फंदा है इसको पहले बनाएंगे। इधर से सिलाई डाल के इसको हमें पहले बनाना है और इसको हमें बाद में बनाना है और दोनों को स्लिप कर देना है। फिर ये जो दूसरा फंदा बनाएंगे इसको पीछे से बनाएंगे सिलाई डाल करके, ऐसे ऐसे हमने सिलाई डाली इसमें और इसको सीधा बनाएंगे। और इसको निकालना नहीं है, इसको आगे से सिलाई डाल करके ऐसे इसको बनाना है। बना दिया। और अब हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर हम धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से सेम करेंगे। देखिए हमारे 4 फंदे हैं, 4 में से हमें ये पहले बनाना है, ये बाद में बनाना है, ये पीछे पहले बनाना है, ये बाद में बनाना है। तो ये हमें आगे से सिलाई डाल करके ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे, और ये बाद में सीधा बनाना है। और ये हमें बैक से जाके ऐसे ऐसे लेकर के फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे हम इसको, और फिर आगे आएंगे तो यहाँ से सिलाई डाल करके इसको ऐसे ये बनाना है, दोनों को साथ निकालेंगे। अब फिर से हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद हम 4 फंदों पर देखिए पलट पलट करेंगे इनको। तो ये हम पहले बनाएंगे, यहाँ से सिलाई डालेंगे, इसको हम पहले बना लिया, इसको हम बाद में बनाएंगे। दोनों को साथ में स्लिप कर देंगे, बैक में जाएंगे, दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे सीधा, फिर वापस आ करके यहाँ से इसको बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। अब 7 फंदे उल्टे। तो चलिए मैं इस रो को बनाती हूँ। और रॉन्ग साइड से हमें कुछ नहीं करना है, रॉन्ग साइड हमें पूरी उल्टी उल्टी बना करके फिर मैं आपको सीधी पर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। हमने एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई निकाल ली है और हमारी पैटर्न की 2 रो बन चुकी हैं। अब देखिए सीधी से उल्टी सिलाई हमारी जितनी भी बनेंगी वो सब उल्टी उल्टी बनेंगी, उनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसलिए मैं आपको उल्टी सिलाई नहीं बताऊँगी, आप उल्टी हर सिलाई एक जैसी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पहले हमने 3 फंदे उल्टे, और अब हमें देखिए ये हमारी जो हमने बनाया 4 फंदों पर 1 2 3 4, तो ये अलग चमकेंगे, आपको दिखाई देंगे। देखिए ये वाले, तो ये जो फंदा है अब हमें ये 2 नहीं बनाने हैं, ये फंदा हमें इधर लेके जाना है और ये इधर लेके आना है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए एक फंदा लेंगे हम इसका, और एक हमारा जो उल्टा फंदा है उसको बनाएंगे हम। देखिए पहले हम इसको बनाएंगे और फिर जो हमारा उल्टा फंदा है उसको बनाएंगे बाद में। ठीक है, अब ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इसमें, कि 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तो इन्हें हम सीधे बनाएंगे। अब देखिए जो 7 हमने उल्टे बनाए थे इसमें से एक इस फंदे को हमें इधर लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए बैक जाएंगे और इस उल्टे फंदे को हम यहाँ से सीधा बना देंगे और इसको हम बाद में बनाएंगे ऐसे सीधा, तो हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ 7 थे, अब 5 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए एक जो उल्टा फंदा है वो हमें इधर लेके जाना है। तो देखिए धागा पीछे करेंगे और इसको पहले बनाएंगे, जो हमारे 4 फंदे बना था। तो ये 4 में से एक अब इधर से एक्स्ट्रा लेंगे, एक इधर। अब हम 6 फंदों पर
काम करेंगे। तो देखिए इसको हम पहले बनाएंगे, ये उल्टा फंदा है, ये इसको हम पहले बनाएंगे और इसको हम बाद में बनाएंगे सीधा। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे और इसको देखिए बैक से जाएंगे। ये 7 फंदों में से एक फंदा हमें इधर लाना है, तो हम बैक जाएंगे और यहाँ से इसको सीधा बना देंगे। वापस आके हम इसको सीधा बनाएंगे और दोनों को स्लिप कर देंगे। अब हमारे यहाँ 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हमारे 7 बने थे, अब 5 बनाएंगे। उल्टे में से हमारा एक इधर चला गया और एक इधर जाएगा, ठीक है। ये पीछे ले जाएंगे और इसको हम पहले बनाएंगे, उल्टे को हम बाद में बनाएंगे। अब 2 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे। अब फिर से देखिए पीछे से बैक जा करके इसको उल्टे वाले को हम पहले बनाएंगे और इसको बाद में बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अगली रो पर फिर से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आगे करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं और अब देखिए फिर से हमें वही दोहराना है कि जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हमें वापस लाना है इधर अंदर की साइड। और जो हमारा, देखिए भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अब हमारे इसमें ये 5 थे, अब ये 3 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, अब ये 3 हो जाएंगे। तो ये हमें बैक से जा करके यहाँ से पहले बनाना है और फिर इसको यहाँ से बाद में बनाना है। अब हमारे 3 फंदे उल्टे होंगे यहाँ पर, 1 2 3। फिर जाएंगे, देखिए इसको पहले बनाएंगे। अब एक उल्टा हमें इधर लाना है, तो इधर कैसे लाएंगे हम, पहले इसको बनाएंगे और बाद में इसको बनाएंगे सीधा। ओके। अब ये जो 4 फंदे हैं ना, जो बीच वाले जितने भी फंदे हैं आपके, ये सीधे बनेंगे। ये 4 हैं हमारे। ये लाइन आपको दिखाई देंगी, देखिए ये वाली, ये जैसे दिख रही है हमें ऐसे ही। तो अब देखिए इस उल्टे को हम अंदर लाएंगे, तो हम बैक जा करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे 3 फंदे यहाँ उल्टे बनेंगे, 1 2 3। देखिए एक बार फिर से समझिए। देखिए ये हमें उल्टा, ये उल्टा वाला हमें इधर लेके जाना है। तो इधर कैसे लेके जाएंगे, धागा हम पीछे करेंगे, इसको यहाँ से इधर सिलाई डाल करके सीधा बना देंगे और इसको हम बाद में बनाएंगे। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो अंदर आ चुके हैं इन्हें हम सीधे बनाना है। अब इस पे बैक जाएंगे, इधर वाले पे हम बैक जाएंगे, इधर पे हम बैक जा करके यहाँ से इसको सीधा बनाएंगे और इसको आगे से सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट करना है। मैं इसी को फॉलो करते हुए मैं इसको करती हूँ और उल्टी को उल्टी बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से तो हम सिंपल ही बना देंगे। अब यहाँ फंदे नहीं हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इन फंदों को हम सीधा बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से समझाऊंगी मैं आपको। ये 3 फंदे हैं, अब हमें इसको इधर लाना है। अब एक हमारा यहाँ उल्टा बन जाएगा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए इसमें समझिए आप, देखिए इसको पहले बना के इसको बाद में बनाना है और इन सबको सीधा बनाना है। अब इसको बैक से जाके पहले बनाना है, इसको बाद में बनाना है, एक उल्टा। अब फिर से हमें यही दोहराना है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी को उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी सिलाई पे एक बार में दोबारा से डाल करके। अब हमारी लास्ट सिलाई है ये, फिर हमारा दोबारा से शुरू होगा यहाँ से। तो मैं दोबारा से आपको शुरू करके फिर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम बना चुके हैं, अब उसको हम रिपीट करेंगे बार बार। जितना लंबा हमें बनाना है उतनी बार रिपीट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ शुरुआत की है, सेम उसी तरीके से मैं आपको एक बार और डाल कर दिखा देती हूँ इस सिलाई पर, कि हम दोबारा से शुरुआत करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए उसे सीखते हैं। देखिए हमने उल्टे बना लिए 4 फंदे। अब जो हमारे बीच के फंदे हैं इन्हें फिर से हम देखिए
इसको पहले बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। इसको रॉन्ग साइड से आके बैक से सीधा बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। ठीक है। अब ये जो फंदे हैं हमारे, देखिए 3 तो फंदे हमारे इसमें से होंगे। अब अगर यहाँ हिसाब लगाएंगे आप तो 3 का लगाइएगा। देखिए 1 2 3, एक हमारा एक था उल्टा और 3 इसमें से, टोटल हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 और ये हमारा उल्टा था और 3 इसमें से, 3 हम इसमें से लेंगे, 3 इसमें से, एक हमारा था। तो ऐसे करके हम 7 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7, 7 फंदे के बाद फिर से हम वही, देखिए इसको इस 4 फंदों पे बनाएंगे। इसको पहले बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे, फिर इसको बैक से जाके पहले बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। अब फिर से हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 इसके, 3 इसके और 1 ये। तो दोस्तों आपकी समझ आ गया होगा ये, और ऐसे ही करते जाना है। अब हमारे 7 उल्टे हैं, फिर हमें 5 कर लेने हैं, इधर से ले लेने हैं बाकी। और चलो मैं इसकी लंबाई जब पूरी हो जाएगी मैं दिखाऊंगी मैंने कितना लंबा किया है। देखिए दोस्तों हमने इसको लंबा कर लिया है और हमें ऐसे 3 बुनाई डाली है। देखिए 1 2 3, मैं इसे इंची टेप से आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि देखिए हमने जो उल्टी सिलाई बनाई है वहाँ से 3 इंच बनाया है। देखिए अब हम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम न्यूबॉर्न बेबी का है तो इतना ही बहुत है। तो अब इसमें हम झालर बनाएंगे। तो देखिए झालर कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों अब झालर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 2 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा और फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 उल्टे, और जो सीधा बनाएंगे उसमें धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे। फिर से देखिए 2 उल्टे, 1 सीधा। अब जो दूसरा सीधा बनाएंगे उसमें धागा हम अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे। फिर 2 उल्टे, 1 सीधा और दूसरे सीधे पर धागा अपनी तरफ करके जाली बनानी है। ऐसे ही करते हुए हमें पूरी रो को रिपीट करना है। 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा। जो 2 सीधे बनाएंगे उनमें हम धागा, एक में धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे। फिर 2 उल्टे, 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 1 सीधा, फिर 2 उल्टे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हम इसके लास्ट में आ चुके हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए 2 उल्टे बनाए हमने, फिर हम 1 सीधा बनाएंगे और दूसरा सीधा बनाएंगे, उसमें हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर उसको सीधा बनाएंगे और लास्ट में 2 उल्टे। तो देखिए हमारी पहली रो कंप्लीट होती है। अब आते हैं दूसरी रो पर। उल्टी साइड से हमें देखिए क्या करना है, जो जैसा दिखेगा हमें सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बनाना है। तो पहले देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे, और जो हमने जाली से बनाया और 2 फंदे हमारे सीधे थे, ये 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इधर से। 1 2 3, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे उल्टे जो मतलब उधर से उल्टे हैं, और धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे। जो हमने इधर से उल्टे बनाए थे वो हमें इधर सीधे दिखेंगे, तो वो हमें सीधे बनाने हैं। और जो इधर से जाली के और 2 फंदे थे, 3 फंदों को उल्टा बनाना है। तो चलिए मैं रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड फिर से हम सीधी साइड आ गए। अब सीधी साइड में हमें क्या करना है, देखिए पहले हमारे 2 फंदे उल्टे थे, उन्हें हमें उल्टा बनाना है। तो इसमें तो हमारा कोई चेंज होगा नहीं। अब जो हमने जाली का फंदा बनाया है उसको देखिए 1 फंदा लेके और 2 फंदे। अब हमें फिर से जाली लास्ट वाले फंदे पे बनानी है। पहले हमारे 2 थे, अब 3 हो गए, तो हम 2 बनाएंगे और तीसरे वाले फंदे को धागे आगा करके सीधा बनाएंगे। फिर 2 उल्टे बनाएंगे और इनमें हमें देखिए 1 और 2 फंदे लेने के बाद हम जाली बनाएंगे लास्ट वाले फंदे। हर बार हम लास्ट वाले फंदे पे ही जाली बनाएंगे। जो हमारे जाली से बढ़ते जाएंगे उन्हें हम इधर सीधे करते जाएंगे। इस पर जाली बनाई,
फिर 2 फंदे उल्टे लेना है, फिर 2 फंदे सीधे लेने हैं। उसके बाद हमें एक फंदे पर जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ करके इसको हम सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर 2 फंदे सीधे और तीसरे फंदे पर जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब हमारे देखिए 3 हो गए, ये जाली से आपको समझ आ रही होगी। ये जो जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया है उसको हम इधर बनाएंगे और इस पर हम जाली बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 फंदे तो हमारे उल्टे हैं ये, और 3 फंदे हमारे सीधे हो गए क्योंकि हमारा एक जाली से बढ़ गया है यहाँ पर। तो अब हम जाली यहाँ पर बनाएंगे 2 फंदे लेने के बाद जब जाली बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा लेने के बाद जाली बनाई थी, अब हम 2 फंदे बनाने के बाद जाली बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, उल्टी पे आ गए हैं। उल्टी पे देखिए पहले हम 2 फंदे हमारे सीधे हैं, जो जैसा दिखेगा हमें वैसा बनाना है। अब हमारे ये 3 के 4 हो गए हैं, ये 2 हमारे फंदे जाली से बढ़ चुके हैं, तो ये हमारे इधर से उल्टे बनेंगे। और जो 2 सीधे फंदे देखिए इधर से जो दिख रहे हैं, इधर से हमने उल्टे बनाए हैं, उधर से हमें सीधे दिखेंगे, ये हमें सीधे ही बनाने हैं। और ये जो जाली से फंदे बड़े हैं ये सीधे बनाने हैं, इधर से उधर से सीधे हैं, इधर से हमें उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 और 4, और ये सीधे बनाने हैं 2 फंदे। ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 2 फंदे हमारे उल्टे बन रहे हैं ये तो हमारे उल्टे ही बनेंगे। अब देखिए जो जाली से फंदे बढ़ रहे हैं वो हमारे इधर को आ रहे हैं, इस पर हमें जाली बनानी है, हर बार हमें इसी पे जाली बनानी है। दोस्तों फिर से हमें वही रिपीट करना है। देखिए इतने फंदे हमारे इधर आ गए, अब हम इस पर जाली बनाएंगे, फिर हमारे 2 फंदे उल्टे बनेंगे। अब तो आपको ये साफ नज़र आएगा, देखिए उल्टे दिखाई भी देंगे सीधे भी। अब जो जाली से फंदे बड़े हैं वो हमें इधर बनाने हैं, 2 3 4। अब हमारे 4 हो गए हैं। जाली हमें हर बार इसी पे बनानी है, तो धागा अपनी तरफ ला के इसमें जाली बनाएंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। अब देखिए दोस्तों फिर से हम एक बार जाली और बनाएंगे। हमारी 1 2 3 4 जाली पड़ चुकी हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारी 5 हो जाएंगे। देखिए फिर से धागा अपनी तरफ ला के इस फंदे में जाली बनाएंगे और ये 2 फंदे जो हैं ये उल्टे ही बनेंगे। हमारा एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बार बार, तो अब हमारे देखिए 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद हम फिर से जाली बनाएंगे, यहाँ पर धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को रिपीट करेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ पूरी रो को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई को पूरा कर लिया है और अब इसमें हमने 5 जाली बना दी हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकती हैं, पर मैं इतनी ही बनाऊंगी। आप 6 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। अब हम इसको बाउंड ऑफ करेंगे यहाँ से। ये हमें 2 फंदे लेने हैं और ढीले ढीले घटाने हैं हमें, ये टाइट नहीं घटाएंगे हम। फिर से 2 फंदों का एक, इसको वापस लाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे, इसको वापस लाएंगे, इसके साथ एक और लेकर के 2 फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे ही सारे फंदों को हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये झालर कंप्लीट कर ली है, देख सकते हैं आप इसे छोटी भी बना सकती हैं और आप बड़ी भी बना सकती हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं हमारे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं इसमें, फिर ये उठाने हैं और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमें छोड़ना है। देखिए यहाँ से आप पहले भी इसमें सिलाई लगा सकती हैं, अगर चाहें तो आप पहले लगा लें इसमें सिलाई यहाँ से यहाँ तक, और या बाद में लगा लें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे हम। तो अब हमें जो स्टेप बनानी है इसकी, या तो आप साथ ही बना सकती हैं या बाद में बना सकती हैं, तो मैं इसमें साथ ही बना रही हूँ। तो देखिए इसमें मैंने 30-35 फंदे डाल लिए हैं। आप बड़ी भी कर सकती हैं, इसको 50 भी डाल सकती हैं, 40 भी डाल सकती हैं। तो मैंने इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दूनी 34 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और अब देखिए हमें यहाँ से इसी के साथ ही यहाँ से फंदे उठाना शुरू कर देंगे, तो हमारी स्टेप भी इसमें साथ ही बन जाएगी। आप चाहें तो इसे बाद में क्रोशिया से भी बना सकते हैं और सिलाई से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम फंदे उठाते जाएंगे, हर गैप में हमें एक फंदा उठाना है।
चलिए दोस्तों, मैं यहाँ तक आती हूँ उठाते हुए। देखिए हमारे इधर साइड से 20 फंदे हमने उठा लिए हैं। यहाँ से 20 फंदे उठाने के बाद देखिए जो हमने सिलाई इसमें पिन में फंदे डाले थे उन्हें हम सिलाई पे ले लेंगे। यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे अब, और इन फंदों को हम एक एक करके हम सारे फंदे सिलाई पे ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदों को हमने सिलाई पे ले लिया है। जो हमारे पिन में फंदे थे वो हमने सिलाई पे ले लिए हैं। अब इन्हें भी हम साथ साथ बना लेंगे। अब देखिए इन्हें बनाने के बाद ये जो हमारे पिन में फंदे थे वो हमने बना लिए हैं। और अब हम देखिए यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने देखिए यहाँ छोड़ा है, ये जो हमारे 3 लाइनें हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, इसमें हमने फंदे उठा लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे इधर 20 फंदे इधर हैं, 20 इधर हैं, और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे ये हैं। 12 फंदे हमारे ये हैं, और ये 20 है, ये 20 है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसमें जो हम एक स्टेप इधर बनाएंगे हम और एक इधर बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमें फंदे डालने हैं इसमें। तो हमें इसमें 30-35 फंदे, जिसमें ऐसे इसमें डाले हैं ऐसे ही इसमें डालने हैं। तो हम 35 फंदे और डाल लेते हैं इधर को। तो इन्हें में तो देखिए दोस्तों, या तो आप देखिए फंदे ऐसे डाल सकते हैं इसमें, ऐसे धागा लिया और ऐसे करके ऐसे करके इसमें 35 फंदे आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें दूसरे तरीके से डालूँगी। देखिए कैसे डालूँगी। ये हमने लिया फंदा, पहला फंदा हमने बनाया और इसको उतारेंगे नहीं, और यहीं से देखिए इसको वापस लेंगे यहाँ से। तो हमारे 2 बने, और देख फिर यहाँ से लाएंगे ये 3, फिर इसको लेंगे 4। देखिए ये जो फंदा है हमारा, इसको हम ऐसे लेंगे, सीधा बनाते हैं। 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऐसे ही करते हुए हम 35 फंदे इसमें बना लेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 35 फंदे हमने बना लिए हैं इसमें। अब हमें क्या करना, देखिए अब इन फंदों को हम बनाते जाएंगे ऐसे ही, वापस बनाते हुए। आप इसमें लंबी भी कर सकती हैं, ये स्टेप जो बनाएंगे आप इसको बड़ी भी कर सकती हैं। मैंने इसमें बराबर रखे दोनों तरफ, उधर भी 35 फंदे डाले हैं, इधर भी डाले हैं। आप चाहें तो एक बड़ी एक छोटी भी कर सकती हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। तो आप ऐसे फंदे डालेंगे ना तो ये ढीले नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स, हमें पूरे फंदों को सीधा सीधा बना करके यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ना बना लिया है ये वाले। अब ये वाले भी हमें सीधे ही बनाने हैं सब। पूरी सिलाई को हमें यहाँ तक सीधा बनाना है, और हमें 4 लाइनें बना लेनी है, जैसी हमारी ये बन रही हैं ऐसे। 3 लाइनें बना लें, 4। देखिए दोस्तों, हमने इसको बना लिया है इतना। देखिए 1 2 3 4। इसमें कोई ज़्यादा वो पाबंदी नहीं है कि आप कितनी लाइन बनाएंगे कितनी नहीं बनाएंगे। ये आप अपनी इच्छा से ही बना सकती हैं। 4 लाइन बना सकती हैं, 3 बना सकती हैं, 2 बना सकती हैं, 5 बना सकती हैं। तो अब देखिए इसको हम बैंड ऑफ करेंगे। तो ये हम उल्टी साइड से 1 के 2 फंदे करते चले जाएंगे, जैसे हम हर बार बैंड ऑफ करते आ रहे हैं। ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीले फंदों को
इसको वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से वापस लाएंगे 2 का 1 कर देंगे, फिर से वापस लाएंगे इसको 2 का 1 बना देंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा हमने इसका एंड कर लिया है, सारे फंदे बटा करके हम एंड में आ गए। अब यहाँ से हम इसको निकाल करके इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमारी ये बन करके कंप्लीट हो गई। और अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये रह गया है इसको हमें सिल देना है, सुई से इसको हम सिलेंगे। तो इस सुई धागे से देखिएगा, अब हम इसमें धागा में सुई में धागा डाल करके और ये जो हमारा रह गया है इसको हम सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से दोनों तरफ से इसको लेंगे और इसमें सुई डाल करके हमें इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देना है, यहाँ तक ऐसे। तो चलिए मैं सिल के यहाँ तक दिखाती हूँ फिर आपको। देखिए दोस्तों हम एंड में आ गए हैं, जहाँ से हमने ये फंदे डाले थे साथ यहाँ पर। तो आप चाहें यहाँ एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं से ऐसे ही बंद करूँगी। तो इसको भी हम सिलाई सुई से ऐसे ही बंद कर देंगे। तो देखिए बन करके कंप्लीट हो गई। यहाँ हम नॉट लगाएंगे 2 बार, 2-3 बार अच्छे से। धागे को हम कट कर देंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों बन करके कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप, ये हमारी ये ऐसे पहना जाएगा, ये झालर आएगी और यहाँ से बंधा जाएगा। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए जब मैं आगे कैप बनाऊंगी तो उसमें ये स्टेप मैं अलग से बनाना बताऊंगी आपको। ये तो हमने इसके साथ ही बनाई है, और अलग से भी हम कैसे बना सकते हैं वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। तो देखिए न्यूबॉर्न बेबी के कम से कम ना 1 साल तक के बेबी का आराम से आएगा। कुछ छोटा नहीं है ये, इसमें 66 फंदे हैं लेकिन छोटा नहीं है। 6-7 महीने तक बच्चा आराम से पहनेगा। न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6-7 महीने तक के बच्चे के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप इसकी सिलाई देख सकते हैं और इसकी देखिए यहाँ से सिलाई देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।